कई बारी ढलियाई भी आ जाती है, बोल तो जाने पर फतेह अंदर अंदर ही बोल जाने आ। अज आपां उस पवित्र जात दे विच जुड़ के बैठे हाँ जिन्हां ने गुरु सिद्धांत ते पहरा दिंदे होए गुरमत दियां संदली पैरां दे उत्ते अपने चल के अपने राज सत्ता की परवाह नहीं की, केवल तो केवल गुर सिद्धांत नूं मुख रख के चाहे राज सत्ता सी उहनूं भी एक लांभे एक पासे लांभे कर दिता। ते मैं बैठा सोचदा सी गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस धरती ते जदों अवतार धारिया उस वेले धरती की दुर्दशा की सी कि राजनीतिक तौर ते गुलाम, धार्मिक तौर ते गुलाम। धार्मिक तौर ते गुलाम मैं इस करके कहना कि फिरका प्रस्ती वंडियां एवें पईयां सी कि कोई कहंदा सी रब इत्थे बसदा, कोई कहंदा सी इत्थे बसदा। गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस धरती ते अवतार लिया, अवतार धार के सब तो मुंडले सिद्धांत जिहड़े सानू बख्शिश कीते सी वो पवित्र मूल मंत्र की रचना। एक ओंकार का सतगुरु जी ने जिहले उचारण किया बहुत बड़ा विरोध होया, पर सतगुरां ने किसी नाल कोई हथी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई किसी नाल झगड़ा नहीं किया। केवल तो केवल गुरशब्द राही पवित्र गुरबाणी राही किसी भी फिरके नाल संबंधित सी, चाहे वह मुसलमान सी, चाहे पंडित सी, चाहे जोगी सी, चाहे इतिहादक होर लकाई सी, सारियां नूं एक लड़ी दे विच परो के गुरमत दी पवित्र गुरशब्द दी लोह दे विच सारियां नूं सोझी बख्शिश कीती। जिथे सतगुरां ने धार्मिक आज़ादी लोकां नूं बख्शिश कीती, एक दी कीर्ति करन दा सतगुरु जी ने संकल्प बख्शिश कीता, उत्थे सतगुरां ने उस वेले दे राज सत्ता दे जिहड़े भेडां वांगू लोकां नूं गुलाम बनाई बैठे सी उन्हां नूं भी बाबर जाबर कह के सतगुरां ने यह पवित्र सिद्धांत संत ते सिपाही दा गुरु नानक देव पातशाह ने सानू बख्शिश किया। मैं लंबा नहीं बोलना, दो तीन मुख्तल जिहियां गल्लां करके भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी जिहड़े महान साडे सिख पंथ दे कथाकार तुहाडे नाल उन्हीं विचार साझे करने। गुरु पंजम पातशाह की शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सिख नूं बड़ा बड़ा सिद्धांत बख्शिश किया। पातशाही दे नाल बादशाही भी सतगुरु जी ने बख्शिश की। भावें उस वेले राज किसी का भी सी, पर सतगुरु जी ने वो पवित्र जिहड़े सिद्धांत उन्होंने होर उजागर नहीं किया, उन्हें नवा नरोआ एक सिद्धांत भरिया। सिख नूं जांच दसी जीवन की, सिख नूं महाराजियां वाला वो जीवन बतीत करन दी भी प्रेरणा की। भावें पवित्र गुरबाणी सतगुरु जी ने सारी ढाडी दी बार दे विच आपां देखदे सतगुरु जी ने जिक्र किया, उन्हां ढाडी बारां नूं सतगुरु जी ने जिहड़ियां मरियां दे विच जानां फूकदियां सी वो ढाडी कला भी शुरू की ते मीरी पीरी दे सिद्धांत दे उत्ते उस वेले दे राजियां दे नाल सतगुरु जी ने जंगां युद्धां भी लड़ियां ते जंगां युद्धां दे विचों सतगुरु जी सफल भी होए। इसे सिद्धांत नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने किसी वेले तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे ये धार्मिक ते राजनीतिक आज़ादी नूं उजागर किया। पंजां दी खंडे बाटे दी पौल दी बख्शिश करके पहला आप खंडे बाटे दी पौल बख्शिश की, फिर ये फांसला मुकाता सिख ते गुरु दे गवला। केवल गुरु साहब जी ने ओथ प्रथा दे विच आप भी खंडे बाटे दी पौल पंजां पासों लैके इस धरती ते दबे लताड़े लोकां नूं जिहड़े गुलामी दा अहसास करदे सी वो गुलामी दीआं जंजीरां तोड़ के एक सच्चे एक ओंकार तो लैके 18 तस्वीर तक गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया। पंज प्रधानी दी प्रथा सतगुरु जी ने शुरू की। इस पंज प्रधानी दी प्रथा नूं अज भी निरंकार पंथ अज भी सांभ के बैठा। हुण मैं महाराजा रिपू दमन सिंह दी गल करां ते मेरे मन में इक्को ही गल आउंदी आ कि तपस्वी कोई मनुख होवे ओदा बच्चा भी गहां तपस्वी जम्मूगा। जिहड़े महाराजा हीरा सिंह दी आपां गल कर रहे हैं, शायद अज दे विद्वान तां इस गल नूं मजाक च लै लैण जां इस गल नूं इह कहण कि शहर ये इमेजिनेशन आ। दो गल्लां दा संकल्प करो, जे भाई साहब भाई नारायण सिंह जी भाई कान सिंह नाभा जी दे पिता जी किड्डा नितनेम सी। 8 दिनां च एक सहज पाठ का भोग पाउणा, 51 जप जी साहब दे जाप करने,
भावें इत्थे सेवा करते सी, दसवंध अपने घर का जिहड़ा जिथों अपने मामला आउंदा सी उहदे नाल रोटी तोड़ते सी। हुण इत्थे भी देखना पऊ कि एडे बड़े उस तपस्वी की तपस्या दे विचों की निकलिया, उन्हां विचों निकलिया महाराजा हीरा सिंह। जरा झात मारो, आ जिहड़ी वार्तालाप इत्थे तुहाडे नाल सांझी करके गए कि एक चौंकड़े नाल कोई खंड बाठ कर सकदा, पर महाराजा हीरा सिंह दे जिले सनमुखे बचन रखिया कि हाँ, पर शर्त यह आ भी उन्ना चिर सुनने वाला भी हाजिर चाहिदा। ये देखो सुमेल गुरु ने किदां दा बनाया। गुरु गुरबाणी दे रूप दे विच भाई नारायण सिंह जी जाप करते, वो भी सारा बोल के, ते महाराजा हीरा सिंह वो 48 घंटे 50 घंटे जिन्ना भी समा लगा एक चौंकड़े नाल सरवण कर रहा। किड्डी बड़ी शक्ति ते एनर्जी होऊ उस मनुख दे विच जिन्हें गुरु सिद्धांत नूं सुन के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। उस कुख चों जम्मिया महाराजा रिपू दमन सिंह। ਐਵੇਂ नहीं जमदे महाराजे, ਐਵੇਂ नहीं जमदे गुरु के सिख, ਐਵੇਂ नहीं जमदे। हुण इत्थे कह के गए सिंह साहब, उन्हां दे मैं विचारां बाद प्रੋੜਤਾ करा। अज भी सिख पैदा हुंदे आ, मौजूदा समय विच भी माता पुराने इतिहास नूं तो आपां 84 तो बाद दा देखदे आ। जे पुरातन सिंघां दी गल करिए किवें गुरसूरे बन के इस धरती तो रुस्कत होए छेदियां पा के गए। अज भी मौजूदा समय दे विच उन्हां मावां दियां कुखां दे विचों सूरवीर योधे पैदा होए जिन्हां ने उस गुर इतिहास ते सिख इतिहास नूं मुड़ रिपीट कीता। ते महाराजा रिपू दमन सिंह विच किहड़ी गल जिहड़ी गोरियां नूं चंगी नहीं सी लगदी। जे आपां समय दी झात मारीए 1708 तो बाद जिसले बाबा बंदा सिंह बहादुर इस धरती ते आउंदे आ, सब तो सच्चा ते सुच्चा राज जे किसे धरती ते पैदा किया वो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पैदा किया। जिहदियां अज भी मिसालां दित्तियां जाण, फिर 20 तो बाद लगातार 80 साल लोगों ने सिखां ने संघर्ष किया और उस संघर्ष दे विचों फिर महाराजे रणजीत सिंह दा राज। जे आपां 40 42 तो बाद 50 तो बाद इहदा मुलांकन करिए, फिर सिखां ने देखो किदां जंगलां दे विच रह के किवें इस आज़ादी दे विच अपना हिस्सा पाया। किहड़ी उन्हां विच शक्ति सी, उन्हां विच शक्ति केवल तां केवल पवित्र गुरबाणी दी सी। गुरबाणी नूं पढ़दे सी, गुरबाणी नूं विचारदे सी, गुरबाणी ते पहरा दिंदे सी। अज धामी वर्गे पहलां तां विचारना पढ़दे नहीं, जे पढ़ भी लैण मन विच अभिमान आउंदा कि इन्नी बाणी पढ़ी, पर जरना नहीं गा साडे विच। ਉਹ महान साडे ਜਿਹੜੇ सूरवीर योधे ਉਹ पवित्र गुरबाणी ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, गुरु सिद्धांत ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ 1920 ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਉੜ ਗਈ, उस वेले साडे बजुर्ग उठे। वो बजुर्ग गुरसूरे सी जिन्हां नूं सतगुरु जी ने ताण बख्शिश कीता सी। उस ताण दे नाल फिर उन्होंने मोर्चे फतेह कीते, अपने शहीदियां पा के लहू ते मिंज दे नाल। जे आपां करिए भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं चेते करो किवें पुठा टंगिया थल्ले अग बढ़ रही, चरबी जिवें एक पानी चिकदा इवें डिग रही सी। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ जिन्हां ने बड़ी क्रांति लियांदी एजुकेशन दे विच भी, उदां दे अगवाई करदे उन्हां दी विच इह छाती दे रड़कदा सी। ਉਹ बहाना टोलदे सी सिख कदों नुकसान खटदे आ जदों अंदरले दुश्मन ਉਹ दुश्मन बन जाण। पर कुछ नूं इह चंगी नहीं गल लगी। महाराजा धनवाद दा पात्र आ, महाराजा सिद्धांत दा सिख इतिहास दा नायक आ। राज सत्ता दी जिहड़ी गाई गल कोलों गई, पर गुरु सिद्धांत ते टिकिया रहा, ये बड़ी प्राप्ति। अज साडे विच खोटां भी आ गईयां, कमजोरियां भी धामी वर्गे विच आ गईयां। गल्लां कर लेने, अगवाई नहीं करदे।
अगवाई करनी गुरु सिद्धांत ने। जे महाराजे दी कोई समा इहो जिहा चलिया, पर देखो मुड़ सकते सी, माफ़ी मंग सकते सी, ना माफ़ी मंगी ना मुड़े। फिर देखो जाके किवें उन्हें अपना ये शरीर इस धरती तो रुखसत होए। अज 100 साल बाद शायद उन्हां अखां दे नाल उन्हां बोलां दे नाल महाराजा नूं नहीं देखिया जांदा जिस सत्कार दे नाल महाराजा रिपू दमन सिंह नूं देखिया जांदा। आ हुणे मैनूं भी प्रैस वालियां ने गल कीती सी कि तुहाडे जैतों दे मोर्चे दे ओ परिवार इहदी असीं भाई शुरुआत करनी 13 ते 14 तरीक नूं। 14 तरीक नूं गंगसर गुरुद्वारे वड्डी शुरुआत होगी, जिहदी समाप्ति 24 फरवरी 2024 नूं होनी आ। असीं पिंड पिंड मलांकन कर रहे हैं, जिथे जिथे वो शहीद परिवार जिथे जिथे उन्होंने अगवाई की। मैं कल हुशियारपुर का भी एक परिवार लोकेट किया। उन्होंने सारियां दे जतन करांगे पिंडां दे विच उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट करिए, उन्हां महान शहीदां नूं याद करिए। सो मजूस ना होवो, ये शताब्दियां मनाउण दा एक मकसद आ साडे अंदर जिहड़ी जमीर बैठी आ, जिहड़ी मानसिकता पवित्र गुरबाणी भी पढ़दी आ, जिहड़ी मानसिकता दुख ते दर्द भी महसूस करदी आ, पर जागदी नहीं, अंदर लुक के बैठी आ। समय दीआं लोड़ां अनुसार असीं राज सत्ता दे पुजारी हो गए। सिख नूं सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ दे ताबिया करके सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, इनू गुरु सिद्धांत दे नाल जड़ लाया सी। मीरी ते पीरी दा सिद्धांत ओदे लड़ लाया सी। हुणे मेरे तो पहलां इत्थों तख्त श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह दो बड़ियां गल्लां करके गए आ। वो किहड़ियां बड़ियां गल्लां सी कि अज 100 साल बाद महसूस करो कि आपां 100 साल पिछे तां नहीं चल गए। अज भी साडी धार्मिक आज़ादी दे उत्ते हमले हो रहे आ ते साडी मानसिकता कित्थे खड़ी आ। अपनी मानसिकता नूं देखिए कि साडे विच ਉਹ गुरसिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਿਦਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ एक ऐसी संस्था जिहदे विच पानी पुण के जांदा, जिहदे एक्ट दे विच साडे पूर्वलियां ने इन्नियां वड्डियां सोधियां रखियां कि कोई पैसा गुरु करदा एवें ना जावे। अज सिद्धांतां दे उत्ते हमला हो रहा, आपां चुप करके बैठे हां। पहलां सोचदे पे एक जथेबंदी नूं शायद खत्म कर लिया श्रोमणी अकाली दल ते, अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते हमले कर रहे आ। वीरो आपां नूं सोचना पऊ, विचारना पऊ कि ये जिहड़े कह रहे ये सच बोलते आ जां गुरु पातशाह दे दर ते सेवादार सच बोलते आ। जे आपां ये मलांकणी ना कीता, भरा मारू जंग मौके दी सरकार, मैनूं कहण च कोई निरसंदेह कोई गिला नहीं गा। अज मौके दी सरकार ये यतन करदी पई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्था, जे शायद इहदे उत्ते अटैक करके इहनूं खत्म कर लांगे, इहदे विच झगड़े पा लांगे ते शायद कौम दा कोई सौर जाऊ। कौम का नहीं सौरना। ये दिल्ली तो एक मिशन चलिया आ, दिल्ली वाली सरकार वो अपने तौर पर मिशन चलाउंदी आ। ये केजरीवाल मिशन आ जिहड़ा चाहुंदा, देखो किड्डा वड्डा साडे नाल ज्यादती कीती, जिहड़ा काम अज तक 102-3 साल दे विच कोई सरकार नहीं कर सकी। एक असैंबली दे विच अमेंडमेंट लैण दी जिहड़ा कोई अधिकार नहीं सी, दूजी अमेंडमेंट लिआंदी कि 4 वाइस चांसलर वो पंजाब दे विच असीं लावांगे। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक एजेंडा आ लुकमा ਜਿਹੜਾ RSS लागू करदी सी, अज ये भी लागू करनगे। ये पंजाब दे विच लंबा एजेंडा इन्हां दा। तुसीं गुरु के सिख आ, गुरु के प्यारे ते दुलारे। अज महाराजा रिपू दमन सिंह नूं क्यों चेते कीता जा रहा? निज छड्डिया सी उन्होंने, पंथ परस्ती का सबूत दिता सी। मैं एक तुहाडे नाल छोटी जी सांझ, ये ऐसे धरती दे तुहाडे जंपल जिन्होंने पंथ रतन का सतगुरु जी ने मान बख्शिश किया। पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा वो एक कहते होंदे सी, एक निज प्रस्ती गुरु प्रति आ। वो निज प्रस्ती गुरु का सिख अमृत वेले उठे, गुरु का सिख नितनेमी होवे, गुरु का सिख दसवंध कढ़े, गुरु का सिख गुरु प्रति अपनी वफादारी निभावे, निभा रहे हैं। फिर दूजी आ
कौम परस्ती, किसी वेले कौम ते भीड़ा पै जाए, कौम ते कोई समा इदां दा आ जाए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ देवे, वो भी अज साडे ते पूरी नहीं। ते तीजी सी उन्हें दिता सिद्धांत कि पंथ परस्ती, पंथ परस्ती अज साडे विचों उड़ गई। उस पंथ परस्ती दे विच की सी कि सारा कुछ जर लेना, केवल तां केवल गुरु की शरण विच आउणा। उत्थे अहुदे नहीं सी देखे जांदे। उत्थे चेता करो जिले नवाबियां मिलियां खालसे नूं, पंजां दे पैरां दे नाल, संगत दे पैरां दे नाल दवाबी ला के की कहा सी कि मैनू घोड़ियां दी लिद ना मेरे कोलों ये वापस ना हुक्म लियो, मैं नवाबी करूँगा। ये सी समेल साडे विच। अज साडे विच समेल जिहड़े खत्म होंदे जा रहे, अज आपां मर्यादा तो उलंघना करते जा रहे हैं। गुरु साहब किरपा करन। ये महाराजा रिपू दमन सिंह दी बरसी, आ बेटा बैठा, मैं अगे सैमीनार च भी कहा सी, जे अंदर बी होवे ना, कोई किसी चीज़ का बीज होवे, वो समय की रुत उहनूं जरूर प्रगट करदी आ। कई बारी आपां धरती ते देखदे हां, सर्दियां वालियां चीज़ां गर्मियां च नहीं जमदियां, गर्मियां वालियां सर्दियां च नहीं जमदियां। ये वो बीज बीजिया रिपू दमन सिंह दा। अज बच्चा मुड़ फिर सिक्खी नूं धारण करके अज उस परिवार दे फिरके नूं, उस परिवार दे पूरे प्रगट कुनबे नूं प्रगट कर रहा, जिन्हां दे विच साडीआं दोए महाराणियां, महाराणी उमा सिंह, महाराणी प्रीति सिंह हाज़र आ, ते साडा बेटा कंवर अवे उदय प्रताप सिंह वो साडे विच बैठा। एक होर भी सिस्टम हुंदा, एक हुंदी अंदरली अकल, एक हुंदी आ जिहनूं आपां फिजिकल आउटलुक कहने आ। ये बेटा तुहाडे विच बैठा, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਰ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 750 ਮੁਰੱਬਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਨਾ ਜਰਬ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਈ मन दे विच चाह करके बैठी सी कि बेटा होगा, बड़ा दान लऊंगी। दर्शन कीते, बाबरी हो गई, भुल गई, कुछ नहीं चेते रहा। कहंदी हुण कुछ नहीं चाहिदा, हुण मेहता जी हुण तां मैनूं सारा कुछ सतगुरु जी ने आप ही बख्शिश कर दिता। ये गुरु नानक निर्मल पंथ आ, निर्मल पंथ दे मुंडले असूल आ। असूलां ते चलांगे, सिक्खी प्रफुल्लत होऊ, असूलां नूं छड्डांगे, फिर समां-सार प्रगटता होऊ, भाई नुकसान हो जाऊ। मैं धन्यवाद करदा अपने बहुत ही सत्कारयोग सरदार करपाल सिंह जी बडूंगर, जिन्हां दी लिखत दे विच भी बड़ा बड़ा गुरु साहब ने एक जिन्हां नूं कला बख्शिश कीती आ, वो हाज़र आ। उन्हां दे नाल साबका प्रधान साडे सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, वो चेचे तौर पर पहुंचे आ। दोहां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार दलजीत सिंह जी चीमा साडे जिहड़े बुलारे भी आ, ਸਕੱਤਰ भी आ, प्रधान साहब वालों वो भी थोड़े नाल विचार साझे किए आ। उन्हां तो इलावा सरदार सुरजीत सिंह जी रखड़ा, इस थोड़ी धरती का जिस परिवार का बहुत बड़ा सत्कार आ, वो भी इत्थे पहुंचे आ। उन्हां दे नाल सरदार इकबाल सिंह जी झुंदा, साडे संगरूर दे जरनैल सरदार मक्खण सिंह लालका, वो भी पहुंचे आ। गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना साडा सालके दा इंचार्ज, वो भी पहुंचे नाल। उन्हां दे साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मेरे एग्जैक्टिव दे साथी सरदार जरनैल सिंह जी करतारपुरी, बीबी हरपाल कौर जी खोख मेरे नाल मैंबर आ, जिहड़े उन्हां दे घरों आ, और नाल मेरी भैन सत्कारयोग बीबी कुलदीप कौर जी टौड़ा, जिहड़ी उस साडे पंथ दी फुलवाड़ी दे रंगले सज्जण, जिन्हां ने अपनी धरती दे उत्ते सिक्खी दी महक भी खिलारी ते प्रधानगी भी करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लंबा समा जिहड़ी आ वो उन्होंने अगवाई भी की, वो भी आ। गुरिंदर कौर भोलूवाल साडे सत्कारयोग मेरे नाल एग्जैक्टिव दे मैंबर साहबान वो भी पहुंचे आ। और साडे सरदार सतविंदर सिंह जी टौड़ा, देखो हर एक दा अपना अपना सुभाव हुंदा, ये भावें रहिंदा पटियाले ते ही आ, पर कई बारी गुस्सा गिला भी असीं कर लईदा।
ਹਲਕਾ ਭਾਵੇਂ ਖੋਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਆ। ਸਾਊ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਗਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਮਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਵਾਹਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ, ਬਿਨ ਸਗਾਏ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਪੱਕੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਆਸਥਾ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੌੜੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੈਠੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਆਓ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹਟੀ ਤੇ ਤਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।